हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेसन में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी डिवीज़न या भाग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड। साथ ही मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप खुद ही ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से सीखते हैं कि डिवीज़न के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें 965 को 4 से डिवाइड करना है। इसके लिए क्या रूल है बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके एक एक डिजिट को बारी बारी 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें 9 को डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना है, हमें 4 की टेबल में वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो 9 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 4 भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 8 भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन 12 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता। तो बड़े से बड़ा नंबर जो 4 में से 9 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो है 8। हम 8 को यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 8 आया है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आया है। इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे। तो जो 9 है वो डिवाइड हो गया, कोशेंट आया 2। अब सब्ट्रैक्ट करके 1, ऊपर से ये डिजिट उतारेंगे 6, ये नंबर बन गया 16। तो अब हमें 16 को डिवाइड करने के लिए 4 की टेबल में वो बड़े से बड़ा नंबर देखना है जो 16 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, शुरू से टेबल को देखते हैं। जैसे ही देखिए 16 आया, 16 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अगला नंबर 20 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा नंबर जो 16 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो है 16। अब बताइए 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 16 आया है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 आया है। 4 हम यहाँ लिख देंगे। 16 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया, आया 0। अगला अंक नीचे उतारेंगे 5। अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो फिर 4 की टेबल में वो बड़े से बड़ा नंबर देखेंगे जो 5 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 0 है, 4 है, अब आ गया 8, वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो 8 से पिछला नंबर 4 लेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4। अब क्या देखेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 4 आया है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 आया है, 1 यहाँ लिख देंगे। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा। अब बताइए ऊपर से अगला अंक उतारने के लिए तो है ही नहीं। तो डिवीज़न का काम यहाँ ख़त्म हो गया और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 241 क्वोशंट है, 1 रिमाइंडर है। इस आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं 241 R1। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में मुझे 3259 को डिवाइड करना है 8 से। तो वही काम करेंगे, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करके एक एक डिजिट को बारी बारी 8 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 3 को डिवाइड करना है 8 से। तो इसके लिए हम 8 की टेबल में वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे जो 3 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो देखिए 0 है, 8 है, 8 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो जो नंबर 8 में से 3 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो है 0, हम यहाँ लिख देंगे 0। अब देखिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करके 0 आया है, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आया है। तो ये 0 इस 3 के ऊपर लिख देंगे, घटाने पर 3 आया। अगला अंक नीचे उतारेंगे, हमें मिला 32। अब 32 को डिवाइड करने के लिए फिर 8 की टेबल में वो बड़े से बड़ा नंबर जो 32 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा नंबर 32 है जो 32 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगला नंबर 40 है वो तो नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता। तो हम यहाँ लिख देंगे 32। फिर देखना है, क्या देखना है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करके 32 आया है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके 32 आया है। तो ये 4 हम यहाँ लिख देंगे। 32 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 0।
फिर हम अगला अंक नीचे उतारेंगे 5। अब मुझे 5 को डिवाइड करना है, फिर 4 की टेबल में सबसे बड़ा नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहा है वो है, जो 5 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो है 0। तो फिर यहाँ पर लिख दिया 0, और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आया है, इसलिए 0 यहाँ लिख दिया। सब्ट्रैक्ट किया 5। अब अगला डिजिट नीचे ले आए 9। अब 59 को डिवाइड करना है, तो फिर 8 की टेबल में वो नंबर देखेंगे बड़े से बड़ा जो 59 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये नंबर है 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 आ गया। ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता 59 में से, तो फिर इससे पिछला नंबर लेना पड़ेगा 56। वो बड़े से बड़ा नंबर है जो कि 8 की टेबल में है और 59 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब बताइए 56 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके आया है? 8 को 7 से मल्टीप्लाई करके 56 आया है। 7 हम यहाँ लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, आया 3। अब ऊपर से अगला अंक उतारने के लिए कुछ नहीं है, डिवीज़न का काम यहाँ ख़त्म हुआ। और इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 407 R3। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हम 754 को डिवाइड करेंगे 5 से। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करके एक एक नंबर को 5 से डिवाइड करते जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, 7 को डिवाइड करने के लिए 5 की टेबल में बड़े से बड़ा नंबर जो कि 7 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वो बड़े से बड़ा नंबर है 5। तो यहाँ पर लिख दिया 5। देखिए 5 को किस से मल्टीप्लाई करके 5 आया है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके आया है 5, तो 1 यहाँ लिख दिया। वही स्टेप बार बार रिपीट होंगे। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, आया 2। अब ऊपर से अगला डिजिट नीचे उतार लेंगे। 25 को डिवाइड करने के लिए 5 की टेबल में बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए ध्यान से, कौन सा नंबर बड़े से बड़ा है जो 5 में से 25 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वो नंबर है 25। 25 यहाँ लिखा। अब क्या करना है, याद है आपको? अब हमें देखना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करके ये 25 आया है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 आया है, 5 को यहाँ लिख दिया। 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया, आया 0। अब हमने 4 नीचे उतार लिया। अब हमें 4 को डिवाइड करना है। तो बताइए ज़रा 5 की टेबल में वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि 4 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। आप देख सकते हैं वो नंबर है 0। सब्ट्रैक्ट किया। अब अगला स्टेप क्या है, याद है आपको? अब हमें देखना है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करके, 5 को किससे मल्टीप्लाई करके ये 0 आया है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आया है, तो ये 0 यहाँ लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट करके 4 आया। अब ऊपर से उतारने के लिए कोई डिजिट नहीं है, डिवीज़न का काम यहाँ ख़त्म हो गया। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखा जाएगा 150 R4। बच्चों आप देख रहे हैं कि डिवीज़न के हर क्वेश्चन में 2 नंबर्स हमें दिए जाते हैं और 2 नंबर्स हम फाइंड आउट करते हैं। हर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ 965 और 4 हमें दिया गया था और 241 और 1 हमने फाइंड आउट किया। यहाँ 3259 दिया गया था और 8 दिया गया था और हमने 407 और 3 फाइंड आउट किया। बच्चों इन सब नंबर्स के अपने अपने नाम हैं और वो नाम क्या है वो मैं आपको इन एग्जांपल्स की हेल्प से बताऊंगी। यहाँ पर देखिए 247 को 4 से डिवाइड किया गया है। तो बच्चों जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड या भाज्य। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं डिवाइज़र या भाजक। डिवाइड करके जो आंसर आता है उसे कहते हैं कोशेंट या भागफल।
और जो लास्ट में सब्ट्रैक्ट करके आता है उसे कहते हैं रिमाइंडर या शेषफल। और ये तो आप जानते हैं आंसर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब डिवीजन के क्वेश्चन में हमेशा कोशेंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करके जब उसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो डिविडेंड के इक्वल होता है। और बच्चों इसी बात का यूज़ हम करेंगे अपने डिवीज़न के क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करने के लिए, आंसर्स की जांच करने के लिए। हम देखेंगे कि ये आंसर सही हैं या नहीं। तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स की जांच करने के लिए मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की जांच करने के लिए हम कोशेंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया 4964। इसके अंदर रिमाइंडर ऐड करते हैं। रिमाइंडर ऐड करने पे आया 965 जो कि किसके बराबर है, डिविडेंड के बराबर है। तो जब भी कोशेंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करें तो डिविडेंड आ जाए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर वेरीफाई करते हैं। कोशेंट 407 को मल्टीप्लाई किया डिवाइज़र 8 से, तो ये आ गया 3256 और इसमें रिमाइंडर ऐड किया। रिमाइंडर क्या है बताइए इसका, 3। रिमाइंडर 3 ऐड किया तो हमें मिला 3259 जो कि डिविडेंड के बराबर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने कोशेंट को मल्टीप्लाई करना है डिवाइज़र से, तो मिला 750 और इसमें जब हम ऐड करेंगे रिमाइंडर तो आ गया 754। 754 क्या है, डिविडेंड है, तो इसलिए हमारा ये आंसर भी सही हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि भाग करते समय हमने सीखा कि डिवाइड कैसे करते हैं और आंसर्स कैसे चेक करते हैं। अब बच्चों डिवीज़न के सम सॉल्व करते समय हमें ख़ास तौर से 2 सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। नंबर 1 कि एक बार में एक ही डिजिट हमें नीचे लाना होता है और जब भी हम किसी डिजिट को नीचे लाते हैं तो हमें उसको डिवाइड करके उसके हिस्से का कोशेंट भी ऊपर लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पर हम 5 को नीचे लेकर आए हैं तो 5 को हमने डिवाइड किया है 8 से, कोशेंट आया है 0 और फिर हमने सब्ट्रैक्ट करके 5 आया, ऊपर से डिजिट उतारा। तो बच्चों आप सोच सकते हैं कि इस 5 में और इस 5 में क्या डिफरेंस है। ये 5 ऊपर से लाया गया है, इसको डिवाइड करना ज़रूरी है और इसके हिस्से का कोशेंट भी लिखना ज़रूरी है। लेकिन ये वाला 5 सब्ट्रैक्ट होके आया है, इसको डिवाइड नहीं करते। इसको डिवाइड करने के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम ऊपर से कोई अंक नीचे लाकर इसके आगे लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ भी इस क्वेश्चन में देखिए हमारा लास्ट में ये जो 4 है ये ऊपर से नीचे लाया गया है। तो जो नंबर ऊपर से नीचे लाया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है, वो डिविडेंड बन जाता है। हमें उसको ज़रूर डिवाइड करके उसका कोशेंट ऊपर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ मैंने 4 को 5 से डिवाइड किया, जो कोशेंट आया 0 उसको यहाँ लिखा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 4 आया। बच्चों ये 4 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 4 है रिमाइंडर। और अगली बात जिसका हमें ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि हर स्टेप पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो रिमाइंडर आता है ये हमेशा
इस डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। देखिए ये जो 1 है ये 4 से छोटा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके 0 आया, ये भी 4 से छोटा है। और यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट करके 3 आया, ये 8 से छोटा है। इस स्टेप में सब्ट्रैक्ट करके 0 आया, ये 8 से छोटा है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करके 5 आया, ये 8 से छोटा है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके 2 आया, ये 5 से छोटा है। तो सब्ट्रैक्ट करके जो रिमाइंडर आता है लास्ट तक, वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारे आंसर की जांच नहीं हो पाएगी। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और आंसर की जांच की गई तो आंसर तो गलत आया है। 3259 को 8 से डिवाइड किया गया, आंसर निकाला गया 47 और क्वोशंट को इससे मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड किया, डिविडेंड नहीं आया तो आंसर तो गलत आया है। क्या आप बता सकते हैं क्यों गलत आया है बच्चों? सोचिए ज़रा। ये आंसर इसलिए गलत आया है कि ये जो 5 हमने ऊपर से नीचे उतारा है, हमने इसको डिवाइड करके इसके हिस्से का क्वोशंट ऊपर नहीं लिखा, इसलिए ये आंसर गलत आया है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्यों गलत है? इसको भी वेरीफाई किया, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया, 79 आया जो कि डिविडेंड के बराबर नहीं है। ये आंसर क्यों गलत आया है? क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या गलती हुई है आप सोच सकते हैं? बच्चों गलती फिर वही हुई है कि ये जो 4 नीचे उतारा गया, इसको डिवाइड नहीं किया गया, इसको रिमाइंडर बता दिया गया। ये रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर तो तब ये बनता अगर ये सब्ट्रैक्ट करके आता। तो ये जो 4 नीचे उतारा है इसको हमें डिवाइड करना था, तब ये आंसर सही आता। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रख रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत है। हमने चेक किया, डिवाइड किया है बच्चे ने, 4 से डिवाइड किया और 4 ज़ीरोज़ आर ज़ीरोज़, फिर 27, 4 5 आर 27, 4 5 आर 20, फिर इस तरह से करके उसने आंसर निकाला है। और आंसर तो ये तो गलत आया है, डिविडेंड के बराबर नहीं है, आंसर तो गलत है। सोच सकते हैं क्यों आंसर गलत है बच्चों? इसमें आंसर गलत इसलिए है कि यहाँ पर जो 20 चुना गया था, वो बड़े से बड़ा नंबर जो 27 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वो गलत चुना गया था। आप देखिए बड़े से बड़ा नंबर जो 27 में सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो 24 है, 20 नहीं है, इसीलिए आंसर गलत आया है। और वैसे ये देखने का तरीका क्या है कि हमने सही नंबर चूज़ किया है बच्चों? इसका तरीका ये है कि सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आता है वो कभी भी डिवाइज़र से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट किया है हमें 7 मिला है, ये डिवाइज़र से बड़ा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर गलत आया है। तो बच्चों आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा, आपने उनके आंसर्स को वेरीफाई करना सीखा और आपने ये भी सीखा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से हमें बचना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक और उसके आंसर्स की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बच्चों आप ज़रूर इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए, अपने आंसर्स वेरीफाई कीजिए। जो गलतियां हुई हैं उनके लिए अपने टीचर्स की, फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, गलतियों का सुधार कीजिए। आई एम श्योर कि प्रैक्टिस करते करते आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के माहिर बन जाएंगे। और साथ साथ मैं चाहती हूँ आप ये भी बताइए कि एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर को वेरीफाई किया, आंसर वेरीफाई भी हो गया, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों कहलाया जाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इस तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।